एवरीवन, कल हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज देखा था। एक बार उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने जो पहला पढ़ा था प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है। प्रिंसिपल डोमेन रेंज में प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है cot इनवर्स x। फिर हम लोगों ने देखा था कि साइन इनवर्स माइनस x होता है माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x, cot नहीं कोसेक इनवर्स माइनस x होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। इसके बाद में cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। इतना याद रखना, साइन इनवर्स tan इनवर्स कोसेक इनवर्स माइनस x है तो माइनस बाहर हो जाता है, और cos इनवर्स माइनस x cot इनवर्स माइनस x एंड sec इनवर्स माइनस x में पाई माइनस वही चीज हो जाता है। तो 8 cot इनवर्स माइनस x को लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। इसके बाद में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी पाई बाई 2 होता है। फिर हम लोगों ने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स, अगर बीच में माइनस आ गया तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स x दिया है, प्रूव द फॉलोइंग। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब where x belongs to minus 1/2 1/2। एक क्वेश्चन प्रूफ करना है, तो यहाँ सिंपल सा चीज हमको दिखाई दे रहा है कि जो x की वैल्यू दिया है माइनस हाफ से हाफ, हमको पता है साइन इनवर्स x एग्जिस्ट ही कब करता है -1 to 1, तो -1 to 1 के बीच में ही माइनस हाफ से हाफ है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है ये प्रिंसिपल डोमेन रेंज में है, तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमने लिया LHS टू RHS, या यहाँ पे RHS टू LHS सॉल्व करना थोड़ा इजी है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हमने पुट किया x की वैल्यू साइन थीटा, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब थोड़ा चेक करते हैं x की वैल्यू साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा बिलोंग्स टू -1/2 से 1, तो थीटा बिलोंग कहां से कहां तक करेगा? थीटा बिलोंग्स यानी -12 को -π/6 लिख सकते हैं, 1/2 को π/6 लिख सकते हैं। हमको पता है कि साइन थीटा इन्वर्टिबल होता है -π/2 से π/2, तो उसके बीच में ही ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो RHS इक्वल टू साइन इनवर्स आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन हट जाता है, क्या आएगा? 3 थीटा। थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, तो थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 टाइम्स थीटा साइन इनवर्स x, यही आपका LHS है। क्वेश्चन प्रूफ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। एक्चुअली फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दोनों फॉर्मूला ही है, यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में दिया तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि cos इनवर्स x दिया है, cos इनवर्स -1 से 1 डिफाइन होता है, तो -1 से 1 के बीच में ही हाफ से 1 है, यानी प्रिंसिपल डोमेन रेंज में है, प्रिंसिपल डोमेन में है, तो इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिया RHS cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, पुट किया x की वैल्यू cos थीटा लेते हैं, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? cos इनवर्स x। चेक भी करना चाहें तो x की वैल्यू क्या लिया है? cos थीटा, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे? cos थीटा बिलोंग्स टू हाफ टू 1। अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाफ से 1 के बीच में है, तो प्रिंसिपल ये डोमेन में है, इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS क्या आएगा? cos इनवर्स 4, x की वैल्यू cos थीटा है, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 x की वैल्यू cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा आएगा आपका 3 थीटा, तो थीटा आपका है क्या? थीटा है आपका cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x, यही आपका LHS है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ प्रूफ करना है। तो हमने लिया LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो क्या आएगा?
tan इनवर्स x 2/11 प्लस y 7/24 होल डिवाइड बाई 1 माइनस x 2/11 इंटू 7/24। सॉल्व करेंगे इसको तो tan इनवर्स 24 टू जा 48 प्लस 11 7 जा 77 होल डिवाइड बाई 11 इंटू 24। 11 इंटू 24, ये 11 इंटू 24 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 11 इंटू 24 264 माइनस 14 7 टू जा 14 अपॉन में 11 इंटू 24 आएगा। 11 इंटू 24 ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां से क्या निकलेगा tan इनवर्स 8 7 15 और 7 4 11 1 12 अपॉन 0 164 यानी 250 125 टू जा 250 तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। यही आपका RHS है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन हमको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 तो खुद से ट्राई कीजिए। सब्स्टिट्यूशन में याद रहे कि कभी भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन x की वैल्यू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा पुट करते हैं। इसलिए क्योंकि ये सब रूट वगैरह दिया रहता है तो a साइन थीटा जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर काउंट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, स्क्वायर रूट से हट जाएगा। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया है तो इस केस में पुट करते हैं x की वैल्यू a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो पुट करते हैं x की वैल्यू a tan थीटा या फिर a cot थीटा। कभी भी अंडर रूट में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स टाइप दिया है इन सब फॉर्मेट में तो पुट करते हैं x की वैल्यू a cos 2 थीटा। ये हमेशा याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जैसे एक फॉर्मेट है x की वैल्यू a cos 2 थीटा पुट कर दें, a कॉमन हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे से a कॉमन होगा तो क्या आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से दिया है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे a प्लस एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे जो हम पुट करेंगे वो x की वैल्यू a tan थीटा, a की वैल्यू 1 ही है तो tan थीटा इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाई x की वैल्यू tan थीटा है। और हमको फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब यहां से क्या आएगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर से सेक बाहर आएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं तो आएगा tan इनवर्स सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं
और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, तो आएगा tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइड बाई sin थीटा बाई cos थीटा कैंसल आउट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 कैंसल आउट, एक बार sin कैंसल आउट, तो ऊपर बचा sin थीटा बाई 2, नीचे हुआ cos थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स ये हो गया tan थीटा बाई 2 sin अपॉन cos tan इनवर्स tan कैंसल आउट, आएगा थीटा बाई 2, तो इक्वल टू 1 बाई 2। थीटा था क्या आपका tan इनवर्स x। तो यही आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी तरीके से ट्राई करते हैं। दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। तो सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में हमने पुट किया x की वैल्यू sec थीटा, क्योंकि अंडर रूट जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन में बताया था x a sec थीटा या फिर a cos sec थीटा, a की वैल्यू 1 है तो 1 sec थीटा ही आएगा। इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x। तो आपका क्वेश्चन हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, डायरेक्ट आइडेंटिटी से फॉर्मूला बन जाता है, स्क्वायर रूट इजीली हट जाएगा। तो tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा और 1 बाई tan थीटा cot थीटा होता। हमको पता है tan इनवर्स tan थीटा होता तो हटेगा tan इनवर्स cot, तो इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है, तो इसको बना सकते हैं tan इनवर्स, tan में अगर लिखना चाहो तो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ही होता है, tan इनवर्स tan हट जाएगा तो क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा कितना है sec इनवर्स x। तो यही आपका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एज। तो tan इनवर्स दिया है 2 cos 2 sin इनवर्स 1 बाई 2, इसकी वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स अंदर से सॉल्व करते हैं 2 cos 2 sin इनवर्स साइन इनवर्स का जो भी आंसर आता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हाफ है, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा यानी एक्यूट एंगल आएगा। अब इतना दिमाग लगाना, साइन इनवर्स मतलब साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है, किस एंगल पे, तो पाई बाई 2 पे, सॉरी पाई बाई 6 पर 30 डिग्री पे, 2 3 जा 6, तो आएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2, तो 2 कैंसल आउट, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 यानी tan
कि किस एंगल पर 1 होता है, तो क्या होता है पाई बाई 4। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। 12th नंबर क्वेश्चन, ये आपका 11 था। 12th दिया है कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो कॉट ऑफ ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू सबको याद है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं 13 नंबर। 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan ऑफ हाफ टाइम्स ये साइन इनवर्स 2x अपॉन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स y का। 2 कॉमन होगा, 2 से कैंसिल आउट, तो tan ऑफ क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan ऑफ tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व कीजिए। थैंक यू।